अच्छा मैं तो हैरान हूँ। इस तरह की वीडियो देख के इंसान का दिमाग भी बड़ा सोचेगा। और आपने सुना ना, बड़ा सोचोगे तो बड़ा पाओगे ना। थिंक बिग, इट बिग। तो इन्होंने इतना बड़ा हासिल किया, तो इसका मतलब है कि अब मैं बताऊँ हमारी नाकामी क्या है, हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। नहीं, हम एक सोच ही हमारी इतनी है कि यार हमारा एक दुकान हो, हमारी एक गाड़ी हो, या हमारा ये हो या हमारा ये हो, तो उतना ही फिर अल्लाह पाक देता है। आप अगर इतनी बड़ी कंपनीज की मिसालें देंगे, टाटा जैसी, बिरला जैसी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ है वही पुराने वाले तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो अनहेयर्ड स्टोरी ऑफ टाटा से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अनहेयर्ड स्टोरीज ऑफ टाटा, टाटा केस स्टडी, हाउ टाटा शेप्ड इंडिया। से स्टार्ट करते हैं। हमारे देश का सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड कौन सा है? ये सवाल किसी को भी पूछेंगे तो आंसर यही होगा, टाटा। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने में टाटा ने कैसी मदद की? क्या आपको पता है कि भारत के एटॉमिक रिसर्च को टाटा ने सपोर्ट किया? और ओवरऑल भारत को सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनने में कैसे हाथ बढ़ाया? टाटा के ऐसे ही कई सीक्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस है जो कई भारतीय लोग नहीं जानते। आज हम आपको टाटा के बारे में 10 ऐसे सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनकी वजह से आपकी टाटा के लिए रिस्पेक्ट 10 गुना बढ़ जाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमें बताइए कि ऐसे कौन से फैक्ट्स है टाटा के बारे में जो हमने मिस कर दिए। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आज टाटा 100 से ज्यादा कंपनीज और 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करता है, आधे मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और 700 मिलियन कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचता है। बट डिड यू नो, इतनी बड़ी कंपनी की शुरुआत सिर्फ 21,000 रुपए और एक सपने के साथ हुई थी। सपना काफी सिंपल था, क्यों हम हमेशा मैनचेस्टर के कपड़े खरीदें जबकि हम खुद मैनचेस्टर को कपड़े बेच सकते हैं। इसी आइडिया के साथ जमशेदजी टाटा ने नागपुर में एम्प्रेस मिल्स एस्टैब्लिश की। लेकिन जमशेदजी देसी दिखने वाले अंग्रेज नहीं थे। उनका मोटिव सिर्फ खुद का विकास नहीं, सबका विकास था। इसीलिए खुद के पैसों से उन्होंने जो औरतें मिल में काम करती थी उनके बच्चों के लिए स्कूल्स बनवाए, चाइल्ड केयर सेंटर स्टार्ट करवाए। जमशेदजी टाटा, he is called the father of Indian industries who taught us the right way of doing business, that is ethically doing business. Did you know, भारत को ओलंपिक्स तक पहुंचाने में भी टाटा का हाथ है, but how? सर दोराबजी टाटा खुद एक एथलीट थे और उनका ये विश्वास था कि भारत भी वर्ल्ड क्लास एथलीट्स प्रोड्यूस कर सकता है। 1920 में दोराबजी टाटा ने खुद भारत की ओलंपिक टीम को स्पॉन्सर किया और यहाँ के एथलीट्स को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया। उस साल भारत को कोई मेडल नहीं आया। 4 साल बाद पेरिस के ओलंपिक्स में भी भारत को कोई मेडल नहीं आया। लेकिन 1929 में भारत की हॉकी टीम ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। ये पॉसिबल ना होता अगर दोराबजी टाटा ने भारत को ओलंपिक्स तक पहुंचाने का सपना ना देखा होता। तो आज जब कोई ओलंपियन भारत के लिए मेडल लाता है, वी फील प्राउड। और इस सपने को हकीकत में बदलने में टाटा का कंट्रीब्यूशन। दोराबजी टाटा अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने वैलेंटाइंस डे पर अपनी वाइफ के लिए एक ऐसा डायमंड खरीदा जो कोहिनूर डायमंड से 2 गुना बड़ा था। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद टाटा स्टील कर्जे में थी और ये डेट रीपे करने के लिए उन्हें अपनी पर्सनल ज्वेलरी भी बेचनी पड़ी। तब उनकी वाइफ ने बिना किसी हेजिटेशन उनकी पूरी ज्वेलरी के साथ साथ इस डायमंड को भी गिरवी रख दिया। Their love story is so amazing that it deserves a video of its own. Unfortunately, उनकी वाइफ कैंसर से चल बसी। लेकिन दोराबजी टाटा ने अपनी वाइफ को याद रखने के लिए एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो आज भी लोगों की सेवा करता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो आज भी 70% पेशेंट्स की कैंसर ट्रीटमेंट फ्री में करता है। Did you know, भारत के पहले लाइसेंस पायलट और कोई नहीं, JRD टाटा था। 1932 में टाटा एयरलाइन शुरू हुई और इस एयरलाइन की पहली कमर्शियल फ्लाइट कराची से मुंबई लेकर आने वाले और कोई नहीं, JRD टाटा थे। भारत आजादी से पहले ही एक ऐसा देश बन चुका था जो अपनी खुद की एयरलाइन ऑपरेट कर सकता था। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम चेंज करके एयर इंडिया हो गया और 2 सालों में एयर इंडिया इंटरनेशनल भी शुरू हुआ। 1950s में जब एविएशन नेशनलाइज कर दिया गया तब एयर इंडिया एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज बन गया। लेकिन फिर भी JRD खुद हमारे एविएशन मिनिस्टर्स को लेटर्स लिखते थे और गाइड करते थे। So basically, Tatas gave India wings to fly. 1947 में भारत को आजादी तो मिली, लेकिन फिर भी देश की इकोनॉमी काफी वीक थी। बाकी इंडस्ट्रीज की तरह ही कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री भी इंटरनेशनल ब्रांड्स पर निर्भर थी। यानी इंपोर्ट्स पर खर्चा बढ़ रहा था और एक्सपोर्ट्स ना के बराबर थे। प्लस महंगे कॉस्मेटिक्स की वजह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक आम आदमी के बजट के बाहर थे। इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने JRD टाटा को अप्रोच किया और एक होम ग्रोन कॉस्मेटिक्स ब्रांड बनाने की रिक्वेस्ट की। तब लक्ष्मी इस नाम से इंस्पायर होकर लैक्मी की शुरुआत हुई। उस जमाने में सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स फेयर स्किन के लिए बनते थे। लैक्मी वाज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज टू मेक प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन स्किन टोन्स।
और इस इनविजिबल रेवोल्यूशन में टाटा का हाथ। अगले 5 फैक्ट्स जानने से पहले वी वांट टू टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो, स्मॉल केस। ये स्मॉल केस क्या है? स्मॉल केस इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स और ETFs बेस्ड ऑन अ थीम और एन आइडिया। एक स्मॉल केस में कोई रैंडम स्टॉक्स नहीं होते, बल्कि एक थीम या एक आइडिया से जुड़े हुए स्टॉक्स हो सकते हैं, जिन्हें एज एन इन्वेस्टर आप एक सिंगल क्लिक में खरीद सकते हैं। ये स्मॉल केसेस भारत के सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैंडल करता है। हाउस ऑफ टाटा ऐसा ही एक स्मॉल केस है जो टाटा के अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यानी आप सिर्फ एक क्लिक में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसमें कौन से स्टॉक्स है और उनकी क्या वेटेज है ये देख सकते हैं, और आप ये चेंज भी कर सकते हैं। तो आप डिसाइड करते हैं कि किसमें कितना इन्वेस्ट करना है। स्मॉल केस का सबसे बढ़िया फीचर मुझे ये लगता है कि आपको टाइम टू टाइम रीबैलेंस अपडेट्स आते रहते हैं, व्हिच मींस कि स्मॉल केस आपको सजेस्ट करता है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स रिटेन करने हैं, कौन से बेचने हैं और कौन से खरीदने हैं। सो यू कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ टाटा's legacy by investing in House of Tata Small Case. Link in the description. Now I want to tell you a personal story. गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में सोचो तो 1990s का ऑफिस याद आता है। करप्शन, अर्ली लंच ब्रेक, लॉट ऑफ डिलेज एंड व्हाट नॉट। लेकिन जब से TCS ने पासपोर्ट सेवा केंद्र की प्रोसेसिंग को हैंडल करना शुरू किया है, तब से अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट इज रियली एन इजी टास्क। ऑन एन एवरेज पासपोर्ट निकलवाना जो 60 दिन लेता था, अब 6 दिन लेता है, थैंक्स टू द कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड। मैंने 2016 में अपना पासपोर्ट रिन्यू किया और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसके लिटरली 2 दिन बाद पासपोर्ट मेरे हाथ में था। और पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज था। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, फोटोग्राफ, ये काम TCS ने किया, और जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने किया। इट इज प्रूफ ऑफ हाउ कंबाइनिंग द प्राइवेट सेक्टर विद एसेंशियल सर्विसेज कैन ट्रांसफॉर्म थिंग्स फॉर द कॉमन पीपल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE दुनिया की फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ हर सेकंड 5 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं। वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की टॉप 3 स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। भारत के इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में कॉमन क्या है पता? टाटा। TCS ने वो सॉफ्टवेयर बनाया है जो इतने बड़े लेवल पर ट्रांजैक्शंस को पॉसिबल बनाता है। TCS भारत की नंबर 1 IT सर्विस तो है ही, साथ ही साथ इस साल UK की नंबर 1 सॉफ्टवेयर और IT सर्विस कंपनी भी बन चुकी है। और टाटा कंपनी की आदत सी है UK में कारनामे करने की। साल 2000 में जैसे ही सेंचुरी बदली, सिचुएशन भी बदली। फरवरी के महीने में BBC ने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा जिसकी हेडलाइन हर इंडियन की शान है, टेटली बैक्ड बाय इंडियाज टाटा। जब टाटा ने टेटली को अक्वायर किया तब वो किसी भी इंडियन कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी का किया हुआ सबसे बड़ा एक्विजिशन था। उस समय टाटा टी सिर्फ $100 मिलियन की कंपनी थी जिसने खुद से 3 गुना बड़ी टेटली को खरीदा था और भारत की दूसरी कंपनीज के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। ये अनाउंस कर दिया था दैट इंडिया हैज अराइव्ड। रतन टाटा की रिवेंज स्टोरी तो आपने सुनी होगी। गाड़ियां बनानी नहीं आती तो ट्राई क्यों करते हो? एक समय ऐसा था जब टाटा मोटर्स काफी लॉसेस में चल रही थी, तब रतन टाटा US पहुंचे और उन्होंने फोर्ड कंपनी से हेल्प मांगी। फोर्ड कंपनी के इंचार्ज ने कहा, हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर एक फेवर कर रहे हैं, अगर आपको गाड़ियां बनानी नहीं आती तो ट्राई भी मत करो। रतन टाटा नाराज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया क्योंकि अग्रेशन दिखाने का वो सही समय नहीं था। उन्होंने उस अग्रेशन को बिजनेस सुधारने में चैनलाइज किया और कुछ ही सालों में सिचुएशन कंप्लीटली पलट गई। इस बार फोर्ड कंपनी लॉसेस में थी और उसे बचाने के लिए टाटा वहां पहुंचे। जैगुआर और लैंड रोवर, ये 2 लग्जरी कार्स की ब्रिटिश कंपनीज टाटा ने एक्वायर कर ली। जिन कॉलोनाइजर्स ने भारत को 200 साल के लिए रूल किया, उनकी ही कंपनीज अब एक इंडियन कंपनी टेक ओवर कर रही थी। जमशेदजी टाटा का मानना था, समाज किसी बिजनेस का सिर्फ एक भागीदार नहीं, बिजनेस समाज का एक हिस्सा होता है। समाज को बेहतर बनाना ही एक बिजनेस को दिशा देता है, सही और गलत में अंतर समझाता है। इसीलिए आज भी रतन टाटा जो भी पैसे कमाते हैं उसमें से 60% वो डोनेट करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ओवरऑल हमारे देश के वेल बीइंग में इन्वेस्ट करते हैं। पिछले 150 सालों से टाटा सिर्फ बिजनेस ही नहीं कर रहा है, लेकिन नेशन बिल्डिंग में भी हाथ बढ़ा रहा है। एंड दिस रिफ्लेक्ट्स इन द रिस्पेक्ट पीपल हैव फॉर दिस ब्रांड एज वेल। कहते हैं भारत में ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में टाटा का कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया हो, और ये सच है। फोन को चार्ज करने वाली इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दिमाग को चार्ज करने वाली चाय तक, हॉस्पिटैलिटी से लेकर मिलिट्री तक, टाटा के अलग अलग एरियाज में कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमें आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन क्या आज़ादी एक स्विच है जो फ्लिप किया और चीज़ें बदल गई? नहीं, आज़ादी एक प्रोसेस है जिसमें हम सबका एक कंट्रीब्यूशन। टाटास ने अपनी स्ट्रेंथ को भारत की स्ट्रेंथ बनाया और पूरी दुनिया में खुद के साथ साथ भारत का भी नाम रोशन किया, और हमारे देश के इस पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की कहानी आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा। हे यस टीम, हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव थी, तो हमने एक पॉजिटिव सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के अपडेट्स मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ऐसे ही और पॉजिटिव वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे फर्क पड़ता है।
क्या बात है भाई, दिल खुश हो गया। कमाल कमाल, ज़बरदस्त। बहुत कुछ पता था लेकिन इतना कुछ नहीं पता था। बिल्कुल, और जिस तरीके से बताया बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत सारी बातें बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से इन्होंने बताई, और अच्छा, मुझे सबसे मोटिवेशनल, ज़्यादा बहुत मोटिवेशनल। तो मुझे सबसे ज़्यादा वो फोर्ड कंपनी का लगा हाँ, कि गाड़ियाँ बनानी नहीं आती तो बनाते, मतलब ट्राई। आज देखें उनको सहारा दिया। और 10 साल के बाद वो फोर्ड कंपनी ही लॉस में गई, तो और इन्होंने कमाल है, सहारा दिया। बड़ी बात है, बड़ी कमाल। बात है। अच्छा, कितने इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया था? 21,000 रुपये से। 21,000 क्या होता है? कुछ भी नहीं, लेकिन उस दौर में जब किया था उस दौर में चले 21,000, 21 लाख लेकिन फिर उस भी, दौर में। हाँ, लेकिन फिर भी लेकिन अभी देखिए, अभी कहाँ है फिर भी कि शायद ही इंडिया का कोई बंदा ऐसा होगा जिसने टाटा का कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया होगा। बहुत ही बड़ी मिसाल है ये, और इनकी कामयाबी का राज डोनेशन 100%। नहीं, डोनेशन तो है, और उसके साथ साथ मैंने ये देखा है आवाम की खिदमत, देखिए, अच्छा, इनका एक विजन है कि लोगों के लिए सहूलतें देना, लोगों का को विकास करना। ठीक है ना, तो वो तो है, वो तो देखिए, आप अगर अपनी आपकी प्रोडक्ट में वज़न नहीं होगा, आपकी प्रोडक्ट में मायार नहीं होगा, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, बेशक आप 100% डोनेट कर दें। अच्छा, ये तो अपनी इनको देखकर मुझे एक बात याद आई कि नियत साफ मंजिल आसान। कहाँ से स्टार्ट करा था। हाँ, लेकिन उस वक्त भी जब इनके पास जो वर्कर्स आती थी, उनके लिए उनके स्कूल, बच्चों के बारे में सोच रहे थे। कमाल है। आप सोचें, मैं कहूँगी ना, मैं ना आप, हम भी ना सोचे। बड़ी बात है ये ठीक है ना? कि उस वक्त, वैसे हम बहुत जबकि खुद ही स्टार्टिंग था उनका, जब उनका खुद का स्टार्टिंग था, जब बंदा खुद सरवाइव कर रहा हो अपने कारोबार को लेके, स्टार्टिंग कर रहा हो, तो उस टाइम पर ही। अच्छा, इनकी मैं कहता हूँ कि ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और नीयतें भी साफ़ हैं, लेकिन जिन्होंने डोनेशन वाला मामला रखा ना, उन्होंने तरक्की की। आज देखो ना कि इनके इतने बिजनेस होंगे, इनकी इतनी इनकम होगी, इनका इतना हिसाब किताब होगा, शायद इनको खुद को भी पता नहीं होगा कि हमें कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज चल रही, 100 मिलियन लोग यूज़ करते हैं, बताएं, आधे मिलियन तो एम्प्लॉयमेंट हैं तकरीबन, बड़ी बात एम्प्लॉयज़ हैं इनके, बड़ी बात और है। इसके अलावा 100 मिलियन से ज़्यादा कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं प्रोडक्ट। 100 कंट्री से ज़्यादा, 100 मिलियन आई थिंक, कंट्रीज 100 कंट्रीज से ज़्यादा, और हाँ 100 मिलियन 700 मिलियन प्रोडक्ट्स। कमाल है यार, मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ा ह्यूज क्वांटिटी है ये, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इनकी चीज़ें, इतने कंट्रीज़ में, इतनी कंपनीज़, और इस तरीके से। अच्छा, 60% डोनेशन बड़ी बात है, बड़ी बात है। यानी कि मिसाल के तौर पर वो 1 लाख रुपए अर्न करते हैं, तो उसमें से 60,000 रुपये डोनेट करते हैं, 40 अपने पास रखते हैं, यानी कि अपने पास हाफ से भी कम। अच्छा, आपने ये देखा 70% कैंसर की ट्रीटमेंट होती है उनके उसमें मेमोरियल हॉस्पिटल में। मैं कह रही हूँ ना कि इनको आवाम का बड़ा एहसास है, फिर आवाम की, गरीबों की मदद करना, फिर लोगों की मदद करना। उनकी दुआएं भी शामिल हैं। दुआएं क्यों नहीं होंगी शामिल? उनकी दुआएं भी शामिल हैं। देखिए, जब इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं लोगों की मदद के, और कई प्रोजेक्ट हैं, एक नहीं, ये तो हमें एक बताया कि कैंसर हॉस्पिटल तो बड़ी चीज़ है ना। इस तरह के कह रहे हैं कई प्रोजेक्ट हैं इनके, लोगों की हेल्प के, लोगों की मदद के, लोगों को सपोर्ट करने के, और गरीब आवाम के लिए। और फिर उसके बाद उनके पास इतना आ भी रहा है, फिर वो मज़ीद से मज़ीद चीज़ों में डाल रहे हैं। हमने वीडियो देखी थी जिसमें हमें पता चला था कि गाड़ियाँ तो ये बनाते हैं, लेकिन गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज हर चीज़ नहीं बनाती गाड़ी से रिलेटेड, सारे मटेरियल्स, लेकिन ये ज़्यादातर चीज़ें उसमें से बनाते हैं। ये भी बड़ी बात है, यानी कि इन्हीं का काम बैटरीज़ बनाना, इन्हीं का काम है उनका एल्युमिनियम का जो ढांचा है वो बनाना, प्लास्टिक तक ये खुद बनाते तो ये बड़ी बात है। मतलब ये कि एक ही कंपनी दूसरी चीज़ें भी बनाती है, वो अपनी कंपनी दूसरी कंपनी से ख़रीदती हो। कमाल है यार। तो बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी थी, और मैं कहता हूँ कि इस तरह की वीडियोस, ये जो एजुकेशन होती है, स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ दिखानी चाहिए। मैं कहता हूँ इस तरह की चीज़ें जब बंदा देखेगा ना, एक समझदार बंदा अपनी लाइफ ऑटोमेटिक मोटिवेट होगा। पता है किस एज में, जिस एज में उसने अब फैसले लेने हैं, बिल्कुल, उसने अपनी अच्छाई और बुराई को पकड़ना है, अपने मकसद को हासिल करना है, बिल्कुल। और अभी उसका एक उस धाने पे खड़ा है, उस जगह खड़ा है जहाँ से उसकी ज़िंदगी शुरू हो रही है, प्रैक्टिकल लाइफ। तो मैं कहता हूँ इस तरह के लोगों को बाकायदा स्कूलों में इस तरह की वीडियोस दिखा के बंदा बहुत कुछ बता सकता है, सिखा सकता है, फिर वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ले सकते हैं। फिर इनको, अच्छा, कई लोग फिर इनको सर्च करेंगे, इनको डिटेल से समझेंगे, किस तरह से कामयाबी हुई, किस तरह से किया, फिर क्या था, तो लोग इनको, ये हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं।
इनको देख के हम अपनी लाइफ को बेहतर, अब एक बंदा 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, उन्हें पता चले 50 साल 45 साल में, उसका मकसद, उसको अगर टाटा के बारे में पता चला तो उसको क्या फ़ायदा, उसने तो अपनी तकरीबन लाइफ गुजार ली, उसने जो फैसले करने थे वो कर लिए। तो मैं कहता हूँ इस तरह एक बाकायदा एक स्टेज हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, जहाँ पे एक बंदे ने अब अपनी लाइफ को चेंज मारना है, अब उसने फ़ैसला करना है, उसने अच्छाई बुराई, डोनेशन वाला मामला छोटे अमाउंट से शुरू करके आज पूरी दुनिया में छाया हुआ एक कंपनी है टाटा के नाम से इंडिया की। अच्छा कैसे हुई थी इतना 700 मिलियन। अच्छा मैं तो हैरान हूँ। इस तरह की वीडियो देख के इंसान का दिमाग भी बड़ा सोचेगा। और आपने सुना ना, बड़ा सोचोगे तो बड़ा पाओगे ना। थिंक बिग, इट बिग। तो इन्होंने इतना बड़ा हासिल किया, तो इसका मतलब है कि अगर अब मैं बताऊं हमारी नाकामी क्या है, हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। नहीं, हम एक सोच ही हमारी इतनी है कि यार हमारा एक दुकान हो, हमारी एक गाड़ी हो, या हमारा ये हो या हमारा ये हो, तो उतना ही फिर अल्लाह पाक देता है। आप अगर इतनी बड़ी कंपनीज की मिसालें देंगे, टाटा जैसी, बिरला जैसी, तो वो फिर हमारे आने वाली नस्लें इतना ही बड़ा सोचेंगी कि यार मेरी क्यों नहीं हो सकती। लेकिन सही वक्त में सही चीज़ बताना, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनने फिर मतलब ये एजुकेशन ही तो है यार, बिल्कुल ऐसा ही चीज़ें बताना, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना है, तरक्की कैसे करनी है। मैं अच्छा मैं आपको बताऊँ तो मैं बचपन में जब पढ़ता था ना, तो कोई सब्जेक्ट होते थे, ऐसे लिखने होते थे इंग्लिश में, तो मैं कहता था यार ये मैं कल को कोई ऑफिस में काम करूँगा तो मैं हेलन केलर के बारे में क्या जानूँ, मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है। मैं किसी ऑफिस में जॉब कर रहा हूँगा, किसी कंपनी को चला रहा हूँगा, किसी कंपनी का मुलाजिम होगा, वहाँ पे ये क्या काम करेगा मेरा, मैं ये सोचता था। अच्छा, हेलन केलर थी कोई, क्या नाम था, वो डीफ एंड ब्लाइंड थी ना, है ना। अच्छा हाँ। तो मैं ये सोचता था, हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। अच्छा फिर मैं दूसरी चीज़ें, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, मैं मुझे इस वक्त इतनी अकल नहीं। मैं पता है मैं क्या सोचती थी, ये कॉस थीटा, टैन थीटा और साइन थीटा कहाँ काम आएंगे लाइफ में। हाँ मैं ये सोचता था कि यार हमें क्या, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री का मतलब मैं हैरान होती थी। तुम तो ये cos सोचते हो theta, कि तुम सोचते हो कि हमने बच्चे पालने, हमने बर्तन धोने, तो ये कहाँ काम है, ये सोचती थी। यकीन करिए इतनी अच्छी वीडियो देखी है ना, दिमाग में करे मेरा। मैं हैरान हूँ। मैं अच्छा, उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया, यहाँ से लिया कपड़े से कि नहीं हम दूसरों की ब्रांड्स क्यों यूज़ करें, देखिए ना। अच्छा गैर मुल्की कंट्रीज को क्यों, वो उस वक्त हाँ। जब इंडिया बना था तो उसी वक्त उन्होंने इनको बुला के, हम दूसरों से क्यों ले भाई, हम अपना बनाए ना। अच्छा वही सोच, कॉस्मेटिक में भी यही हुआ। अच्छा वही सोच आज तक है। अच्छा, और कॉस्मेटिक में भी आपने देखा यही हुआ कि बाहर से अच्छा मतलब क्यों करें? लक्ष्मी था पहले, ये लैक्मी, हाँ है ना? लक्ष्मी से स्टार्ट लैक्मी हो गया। लैक्मी, अच्छा मैंने तो लैक्मी ही सुना है। तो जाहिर सी बात है, अब तो लैक्मी हो, उस टाइम से काफ़ी टाइम से लैक्मी होगा। बहुत पुराना होगा, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था लैक्मी इंडिया का है। ये भी बाद में मैंने पता चला। बाद में वीडियोस में देखा तो मुझे पता चला। अच्छा मुझे सबसे अच्छा इसका अच्छी मतलब लाइन ये पूरी- इंडिया है, ये पाकिस्तान में भी है हाँ है ना? लैक्मी यूज़ कर इंडियन है। अच्छा सुनो, वो उसके अंदर मुझे वीडियो के अंदर एक लाइन जो बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई, वो थी कि टाटा गेव विंग्स टू इंडिया टू फ्लाई। बिल्कुल, हाँ ज़बरदस्त, बहुत मतलब इसके अंदर सारी कहानी छुपी मुझे है ऐसा लग रहा है कि टाटा का बहुत बड़ा रोल है इंडिया की तरक्की में, इंडिया की तरक्की में, बहुत बड़ा रोल है। ज़बरदस्त। और गोल्ड मेडल की बात सुनी थी ओलंपिक में, उसमें भी इनका हाथ आया, लेकिन कैसे आया उनकी। अच्छा कराची टू मुंबई पहली जो फ्लाइट थी वो ही लेकर गए और आज एयर इंडिया ही वही है। अच्छा इसका मतलब ये है इंटरनेशनल तौर पे यूज हो रहा है। बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त, बात है, एयर बहुत इंडिया के बड़ी नाम बात से, है। और वो कौमी एयरलाइन हो गई अब इंडिया की। अच्छा आपको लगता है इंडिया में और टाटा के अलावा अगर हम बात करें, नहीं बताते हैं, ये कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि इस तरह की कई बड़े बड़े वो टाइकॉन्स तो हैं। ठीक है, लेकिन आपको लगता है 700 मिलियन लोग, बड़ी और बात है। मतलब इस तरीके का कोई और ब्रांड भी होगा। चले महिंद्रा की भी बात कर लेते हैं, लेकिन महिंद्रा का मैंने फिर भी लिमिटेड सुना। लेकिन टाटा जो है मेरे ख्याल में है, महिंद्रा से भी बड़ा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जितने कंट्रीज़ में इनका बिजनेस है। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत काम की वीडियो थी, और बहुत सारे लोगों के लिए एक राह है, एक किस राह पे बंदा चले, किस तरह चले, और कितना बड़ा भी इंसान हो सकता है। और इतना बड़ा सोचेंगे तो शायद इनके आधे तो हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त, जिसने भी हमें सजेस्ट किए बहुत आला। थैंक यू। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।